गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं परमेंद्र कुमार। हमने पिछले वीडियो में पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सिक्के और स्मारक के बारे में अध्ययन किया था। उन सिक्कों के अंतर्गत हमने कुषाण कालीन जो सिक्के हैं, गुप्तकालीन सिक्के, जो सबसे अधिक सोने के सिक्के कब जारी किए गए थे और सबसे पहले सोने के सिक्के कब जारी किए गए थे, शीशे के सिक्के किन शासकों के समय में जारी किए गए थे, तीन जो शैली स्थापत्य कला की, नागर, वेसर और द्रविड़ शैली, उसके जो मंदिर हैं उसके बारे में हमने जाना, उस कला के बारे में जाना। इस वीडियो में हम लोग मूर्ति कला के बारे में, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ही मूर्ति कला है उसके बारे में जानेंगे और मुख्य रूप से जो तीन मूर्ति कला है उसके बारे में भी जानेंगे। उससे सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न आते हैं इससे, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मूर्ति कला की तीन शैली, गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। लेकिन उससे पहले हम यह जान लें कि पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत मूर्ति कला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे हमें धार्मिक और सामाजिक जानकारी प्राप्त होती है तत्कालीन समय की। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गंधार शैली की। गंधार शैली जो है, यह तीनों शैली भारतीय शैली है, लेकिन विशुद्ध रूप से मथुरा और अमरावती कला जो है वह भारतीय कला है। गंधार कला जो है इस पर रोमन और यूनानी कला का प्रभाव पड़ा हुआ है और इसका जो क्षेत्र था वह गंधार, पेशावर, बामियान और स्वात घाटी यानी कि उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र था भारत का, उन क्षेत्रों में इस कला का प्रभाव ज़्यादा था। वहाँ की जो भी मूर्तियाँ मिली हैं वह गंधार शैली में ही मिली है और गंधार पूरा इलाका था इसलिए इसको गंधार शैली नाम दिया गया। इसे अन्य नामों से भी जानते हैं जैसे कि ग्रीको रोमन शैली, ग्रीको बुद्धिस्ट और हिंदू यूनानी शैली भी इसको कहा जाता है, यानी गंधार शैली को ये तीनों नाम से जाना जाता है। इसका जो समय था, मूर्ति बनाने का समय जो था, मूर्ति कला का समय 50 ईस्वी से 150 ईस्वी के बीच यह अपने चरम पे था और कुषाण शासकों के प्रोत्साहन से इस समय की मूर्ति बन रहे थे और अधिकतर जो मूर्ति बना है इस समय वह भगवान बुद्ध की मूर्ति ही बनी हुई है, यानी कि अधिक संख्या में भगवान बुद्ध की मूर्ति इसी गंधार शैली में बनी हुई है। कुछ विशेषताएं हैं इस शैली की, जैसे कि जो भी मूर्ति भगवान बुद्ध की बनी है वह प्रेरित है अपोलो देवता से, जो कि यूनानी देवता थे। अपोलो सौंदर्य के देवता थे, उनसे प्रेरित है और उन्हीं की तरह भगवान बुद्ध की भी मूर्तियाँ बनाई गई है। भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वह ध्यान मुद्रा में है, तपस्या कर रहे हैं, पद्मासन की मुद्रा में है, वृद्ध हस्त और अभय मुद्रा में यानी कि वरदान देते हुए मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति है। एक तपस्यारत भगवान बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है जिससे लगता है कि वह काफ़ी, उसमें भगवान बुद्ध काफ़ी दुबले पतले हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं, यानी कि इस शैली की जो विशेषता थी उसमें मांसपेशियों पे ध्यान दिया जाता था, यानी कि मांसपेशी एकदम दिखाई देता था और जो भी कपड़ा उस मूर्ति को पहनाया गया रहता था उसकी सलवटें एकदम साफ स्पष्ट दिखाई देती थी, यानी कि इसमें एकदम यथार्थ ढंग से मूर्ति बनाया गया रहता था। जिस प्रकार से मनुष्य रहते थे उस प्रकार से मूर्ति इसमें इस शैली में बनी हुई मिली प्राप्त हुई है। इस शैली की एक विशेषता थी कि इसमें जो भगवान बुद्ध के जो मूर्ति मिला हुआ है तो उसमें तो मांसपेशी की सूक्ष्मता नज़र आती ही है, साथ ही मूछें और लहरदार बाल, भगवान बुद्ध के लहरदार बाल इसमें नज़र आते हैं और मूछों में भगवान बुद्ध इसमें इस मूर्ति में नज़र आते हैं। वेशभूषा में यूनानी प्रकार की वेशभूषा थी, पैरों में जूते हैं, प्रभामंडल जो है वो सादा है और अलंकार रहित है, यानी कि आभूषण उतना इनको नहीं पहनाया गया रहता है, यानी कि अलंकार रहित मूर्ति प्राप्त हुई है और प्रभामंडल जो है एकदम सादा, यानी कि सर के पीछे जो प्रभामंडल होता है वह सादा है। वस्त्रों का अंकन जो पारदर्शी और स्पष्ट, उसकी सलवटें एकदम दिखाई देती है, जो सिलवटें होती हैं वह स्पष्ट दिखाई देती हैं। एक खास विशेषता है बौद्धिकता और शारीरिक सौंदर्य पर यह शैली जो है खास ध्यान देती है, बौद्धिकता और शारीरिक सौंदर्य, यानी कि जो अपोलो देवता है वह सौंदर्य के देवता है, तो इस प्रकार देखा जाए उस अपोलो देवता की तरह ही मूर्तियाँ अधिकतर बनी है, इसलिए सौंदर्य पे ज़्यादा बल दिया जाता है इस शैली में। इस शैली के जो मूर्ति बने हैं वो खासकर स्लेटी पत्थर के, नीले धूसर बलुआ पत्थर के
और शुरू में तो ऐसे पक्की मिट्टी और चूने के मूर्ति बनाए जाते थे, लेकिन वह काफ़ी भुरभुरे होते थे, इसलिए बाद में सिलेटी पत्थर और नीले धूसर बलुआ पत्थर से मूर्ति बनाए जाने लगे। और बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति इसी शैली में यानी कि गंधार शैली में हमें प्राप्त हुई है। जो अगला शैली है वह है मथुरा शैली। इस शैली में तो अधिकतर भगवान बुद्ध के ही मूर्ति मिले हैं, लेकिन मथुरा शैली में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी कि तीनों धर्मों से, खासकर उस टाइम में 3 धर्म थे, उन तीनों धर्मों से मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। जो प्रमुख केंद्र था मथुरा शैली का वो मथुरा ही था। मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था वह था। पूर्ण रूप से यह स्वदेशी कला थी और इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। जो भी मूर्ति बनाई जाती थी लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी, यानी कि मथुरा के पास जो खान था लाल बलुआ पत्थर का, उससे लाल बलुआ पत्थर प्राप्त होता था और उसी से मूर्ति बनाई जाती थी। इसका जो समय है 1ली से 5वीं शताब्दी में यह अपने चरम पे था, यानी कि मूर्तिकला में 1ली शताब्दी से 5वीं शताब्दी के बीच में अधिक मूर्ति बने हैं। इसमें भी कुषाण वंश के शासक ही प्रश्रय दिए थे और यहाँ पे भी कुषाण वंश के शासक ही प्रश्रय दिए थे, यानी कि दोनों कलाओं को, मथुरा शैली और गंधार शैली जो है कुषाण शासकों के समय में ही अधिक फला फूला। इसकी जो खास विशेषता है उसमें सबसे पहले इस शैली में सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी थी। वैसे सबसे अधिक संख्या में गंधार शैली में बनी है, लेकिन सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है मथुरा शैली से ही प्राप्त हुई है। इसकी एक विशेषता है कि इसमें कृष्ण की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। भगवान कृष्ण, हिंदुओं के जो प्रसिद्ध भगवान हैं भगवान कृष्ण, उनकी मूर्ति यहाँ से इस शैली में प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि भगवान बुद्ध मथुरा से संबंधित है और वहाँ से भगवान कृष्ण की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। इसकी एक खास विशेषता है कि मुंडित शीश, यानी कि यहाँ पे घुंघराले बाल थे, यहाँ पे जो सर था वह मुंडित था या बाल को एकदम पीछे करके बांध दिया गया रहता था। मूछ रहित, यहाँ पे मूछ, इस शैली में मूछ है लेकिन इस शैली में मूछ नहीं है। उसके बाद एक कंधा जो था वह कपड़े से ढका हुआ था और एक कंधा जो था वह खुला हुआ था। और जो भी मूर्ति प्राप्त हुई है वह खड़ी और बैठी दोनों मुद्रा में प्राप्त हुई है। गंधार शैली में अधिकतर मूर्ति जो प्राप्त हुई है वो बैठी हुई मुद्रा में प्राप्त हुई है, पद्मासन मुद्रा में प्राप्त हुई है, लेकिन मथुरा शैली में जो मूर्ति मिली है वह खड़ी और बैठी मुद्रा दोनों मुद्रा में प्राप्त हुई है भगवान बुद्ध की मूर्ति। एक खास विशेषता इसकी है कि आदर्श प्रतीकात्मक, यहाँ पे था सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य और बौद्धिकता पे, यथार्थ पे ध्यान दिया गया था, लेकिन यहाँ पे आदर्श प्रतीकात्मक और आध्यात्मिकता पर खास बल दिया गया था। और जो भी भगवान बुद्ध की मूर्ति है वह प्रसन्नचित्त मुद्रा में बनाई जाती थी इस शैली में। एक और विशेषता है चेहरे को दिव्य प्रकाश, जो चेहरा है वह दिव्य प्रकाश और चक्र द्वारा प्रदर्शित करने का प्रथम जो प्रयास किया गया था मथुरा शैली में ही किया गया था, यानी कि भगवान की तरह एकदम दिखने वाला मूर्ति जो है बनाने का प्रथम प्रयास मथुरा शैली में ही किया गया था। कनिष्क की एक मूर्ति मिली है जो कि सिर विहीन है, यानी कि उसमें उसका सर नहीं है, मूर्ति जो है खड़ी मुद्रा में है और घुटने तक कनिष्क उसमें कोट पहना हुआ है और पैरों में उसके जूता है और दाएं हाथ में गद्दा है और बाएं हाथ में तलवार है। और यह जो मूर्ति मिली है वह मथुरा संग्रहालय में अभी संग्रहित है। तीसरी शैली जो है अमरावती शैली, यह भी विशुद्ध रूप से भारतीय शैली है और यह जो है दक्षिण भारत की शैली है। दक्षिण भारत में इसके जो भी मूर्ति मिले हैं, काफ़ी विशाल विशाल मूर्ति मिले हैं, वह खासकर आंध्र प्रदेश या दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश के अगल बगल के जो राज्य हैं वहाँ से मिला है। इसके जो मूर्ति बनाए गए हैं अधिकतर संगमरमर के मूर्ति बनाए गए हैं, सफ़ेद संगमरमर का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। इन दोनों शैलियों में एकल मूर्ति बनाने की प्रथा थी, लेकिन इसमें, इस शैली में, अमरावती की शैली में सामूहिक रूप से मूर्ति बनाने की प्रथा थी। जातक जो कथा है बौद्ध धर्म से संबंधित, उन जातक कथाओं के आधार पर मूर्तियां बनाने की प्रथा इसमें, इस शैली में देखने को मिलती है। नहीं कि सामूहिक रूप से भगवान बुद्ध के अलावा और भी बहुत सारे जो लोग थे जो उनसे संबंधित थे उनके बारे में मूर्ति इसमें बनाया गया है, यानी कि अधिक संख्या में मूर्ति बनाया गया है। भगवान बुद्ध के अलावा सामान्य जो लोग थे उनकी भी मूर्ति बनाई गई है। कुछ खास विशेषता है इसकी भी। यहाँ के कलाकारों का आदर्श जो था वह था कला को कला के लिए, कला को कला के लिए, यानी कि जो भी मूर्ति बनती थी वह कलात्मक ढंग से काफ़ी सुंदर होती थी। इन दोनों
शैलियों से इसकी जो मूर्ति मिली है वह काफ़ी कलात्मक ढंग से काफ़ी सुंदर है, काफ़ी विशाल मूर्ति मिली है। मूर्तियों में वैराग्य और भक्ति का समावेश भी किया गया था। वैराग्य और भक्ति का समावेश उन मूर्तियों में, भगवान बुद्ध की जो मूर्ति मिली है उसमें वैराग्य और भक्ति का समावेश देखने को मिलता है। एक और विशेषता है कि पशुओं और पुष्पों का भी अद्भुत चयन किया गया था। मूर्ति बनाने में अगल बगल में पशु और पुष्प भी बनाए जाते थे, उसमें अलंकृत किए जाते थे उन मूर्तियों में। कुछ खास विशेषता और भी है, जैसे कि यह शैली जो है भरहुत जगह है, भरहुत, सांची और गया तथा बाद में गुप्त और पल्लव जो कला है को जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में यह जानी जाती है, यह अमरावती की शैली। द्वितीय शताब्दी के उत्तरार्ध में कृष्णा और गोदावरी नदी के मुहाने पर यह जो शैली है, अमरावती शैली है, वह काफ़ी फली फूली। तो यहाँ से प्रश्नों की अगर बात आती है तो सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनते हैं, गंधार शैली या मथुरा शैली से प्रश्न बनते हैं और अमरावती शैली से भी प्रश्न बनते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। ऑब्जेक्टिव की अगर बात आती है तो इस शैली को यानी गंधार शैली को किन नामों से जाना जाता है, तो ग्रीको रोमन शैली या ग्रीको रोमन कला, ग्रीको बुद्धिस्ट कला, हिंदू यूनानी कला से